जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गो का मतलब होता है इंद्रियां, और जो इंद्रियां को अपने वश में कर ले वो इंद्रियों का स्वामी हुआ। तो गोस्वामी जी भी इंद्रियों के स्वामी हैं, और हनुमान जी भी अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। और इंद्रियां जिसके वश में हैं उनकी समस्त इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं हैं, अंतर्मुखी हैं। और जब संयम आ गया इंद्रियों पे, तभी जो है किसी भी विपरीत परिस्थिति में आदमी सफल हो सकता है। चाहे वज्र पड़ गया उन पर, चाहे लंका में आग लगा दी गई, वो संयमित रहे और अपना कार्य उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इंद्रिय संयम था। हनुमान जी तो परम वैरागी थे। वैरागी कौन है? जिसको इंद्रिय का संयम है। और गोस्वामी जी भी वैरागी हैं, उनको भी इंद्रियों का संयम है, वश में है इंद्रिया। जिसके इंद्रिय वश में है उसको ऋषिकेश भी कहते हैं। गोस्वामी जी को भी ऋषिकेश कहते हैं, कृष्ण जी को भी ऋषिकेश कहते थे। इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था हनुमान स्वामी ने भी और गोस्वामी जी ने भी। कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं, आप गुरु के समान हम पर कृपा करिए। जैसे गुरु का स्नेह अपने शिष्य पर पुत्र तुल्य होता है, गुरु अपने शिष्य को पुत्र के समान स्नेह करता है। और हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं और आदि गुरु हैं शिव। तो शिव के अवतार होने के कारण हनुमान जी तो गुरु रूप में हैं ही, हनुमान जी गुरु ही कहे जाते हैं। तो गोस्वामी जी के तो गुरु हैं ही, क्योंकि चित्रकूट के घाट पे तुलसीदास जी कथा करते थे, हनुमान जी ने ही उनको वहां रामचंद्र जी का दर्शन कराया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। रामचरितमानस के प्रारंभ में वंदना करते हुए तुलसीदास बाबा ने ही ये लिखा है। तो शंकर गुरु रूप हैं और शंकर के अवतार हनुमान जी भी गुरु रूप हैं। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सांसारिक बंधनों से भी छूट जाता है। अगर उसे जेल हो गई हो या संसार में किसी बंधन में पड़ा हो तो वो भी छूट जाएगा, उसके भौतिक कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। और जो ये भव सागर से पार होने का बंधन है, समस्त सांसारिक बंधन जो हैं वो सब छूट जाएंगे और इस भव सागर से हम पार होके साकेत धाम वैकुंठ लोकवासी हो जाएंगे। तो 100 बार पाठ करने का मतलब एक बार बैठे और एक बार में पूरा करने से ही नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार संकल्प लीजिए, हम 15 दिन में 100 पाठ करेंगे, 10 दिन में 100 पाठ करेंगे, एक दिन में 100 पाठ करेंगे। 2 घंटे सुबह बैठिए, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। शारीरिक कष्ट हमारी भक्ति से ज्यादा प्रबल न हो जाए, कि सारा ध्यान भगवान की जगह आराधना में हो रहे शारीरिक कष्ट पर केंद्रित हो जाए। इस तरह से पूजा नहीं करनी है। आराधना करिए, शरीर का भी ध्यान रखते हुए करिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो कोई भी यह हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे भौतिक जगत में तो सिद्धि मिलती है, मनोकामना सिद्ध होती है, और दूसरा यह है कि अष्ट सिद्धि भी मिलती है। 9 निधि, 9 प्रकार की भक्ति, 8 प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, हमारा शुद्ध चेतन स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, उस ज्ञान में सदैव सदैव के लिए दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिष्ठित हो जाना ही जीवन का चरम प्राप्तव्य है, और वह इससे प्राप्त हो जाता
है, इसका साक्षी कौन है? पार्वती जी के पति शिव जी, होए सिद्धि साखी गौरी सा। इसका साक्षी, इसका प्रमाण शिव जी हैं। भाई न समझ में आवे ये बात की गलत है, शिव जी से पूछ लो। शिव जी के अवतार है हनुमान जी, तो होए सिद्ध साखी गौरी सा। अब शिव जी से बड़ा गुरु तो कोई है नहीं। जब शिव जी स्वयं प्रमाण बन गए तो अब और किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मारेरा। तुलसीदास जी सदैव से भगवान के चेला यानी कि सेवक हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, पुत्र हैं। तो कीजय नाथ हृदय में, प्रार्थना करते हैं हे नाथ आप हमारे हृदय में वास करें। और भगवान जब हृदय में आ गए तब आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। पवन तनय है, पवन पुत्र हैं और सभी के संकटों का नाश करने वाले हैं हनुमान जी, और मंगल मूर्त हैं। ये सब मैं ऊपर बता ही चुकी है आपको। हाँ, संकट हरने वाले हैं, मंगल स्वरूप हैं, पवन के पुत्र हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सुर देवताओं के अधिपति राजा राम, आप राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ मेरे हृदय में स्थायी रूप से निवास करिए। अब राम क्या है? ज्ञान स्वरूप है। सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य हैं और हनुमान जी सेवक हैं, सेवा भाव है उनमें। तो सेवा भी भगवान के प्रति बहुत जरूरी है। तो आखिरी पंक्ति में राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। जब हमारे जीवन में ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, वैराग्य आ गया और प्रभु के प्रति सेवा भाव आ गया, तो फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। यही हनुमान चालीसा का सार है। परमात्मा की परम अनुकंपा से आज यह हनुमान चालीसा की व्याख्या जेठ मास में मैं पूर्ण करने में समर्थ हुई। इसके लिए हनुमान स्वामी का मैं शत शत बार धन्यवाद देती हूँ और आप श्रोतागणों को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि जेठ मास में इसके सभी एपिसोड सुने, जिससे आपको हनुमान चालीसा का एक एक भाव अर्थ ज्ञात हो, तो आपके लिए परम मंगलकारी कल्याणकारी रहेगा। धन्यवाद।